तो फ्रेंड्स, ये पर्स बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 2 क्विल्टेड पीस लिए हैं, जिसमें मैंने बाहर यहाँ पे अंदर की तरफ मैंने नॉन वोवन का कपड़ा लगाया है, बीच में फॉर्म शीट है और यहाँ पे हमारा मेन फैब्रिक है। ये 2 मेन फैब्रिक के मैंने पीस तैयार किए हैं। पहले मैं इसका नाप आपको दिखा देती हूँ। चौड़ाई में ये 16 है और लंबाई में ये 14.5 है। तो 2 पीस मैंने 16 और 14.5 के तैयार किए हैं। सेम मैंने यहाँ पे लाइनिंग के भी 2 पीस दिए हैं। अंदर हम लोग जो डालेंगे उसके लिए हमने लिए हैं 2 पीस। इसके अलावा मैंने पट्टे के लिए इस तरह से कपड़ा लिया है। ये देखिए, ये हमारे 2 पीस हैं कपड़े के। यहाँ पे इसकी लंबाई जो रहेगी वो रहने वाली 23.5 और चौड़ाई रहने वाली है 4। अब यहाँ पे देखिए, इस तरह से मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने पीछे की साइड बराबर सेंटर में मैंने यहाँ पे एक मार्किंग कर ली है। हमें यहाँ से इसे फोल्ड करना है और यहाँ से इसे फोल्ड करना है और फिर इन दोनों को इस तरह से एक दूसरे के ऊपर रख के, तो दोनों तरफ हमें यहाँ पे सिलाई लगा लेनी है। तो ये हमें बेल्ट तैयार कर लेने हैं। तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने ये 2 बेल्ट बना लिए हैं अच्छे से। ये देखिए, दोनों तरफ सिलाई लगानी है ताकि ये हमारे अच्छे से फिक्स हो जाए। तो अब दोनों बेल्ट यहाँ पे रेडी है। अब हमें ये जो हमारा मेन फैब्रिक है उसे लेना है और जो चौड़ाई का हिस्सा है हमारा, जहाँ से ये मैंने आपको 16 दिखाया है, वहाँ से हमें इसका सेंटर निकालना है। इस तरह से, इस तरह उल्टा रखिएगा। इस तरह से सेंटर निकाल लेना है। यहाँ पे हमें दोनों तरफ से चेक कर लेना है कि हमें कितनी दूरी पे बेल्ट लगाना है। आप 3-3 की दूरी पे भी लगा सकते हैं, यानी टोटल 6 की दूरी पे भी लगा सकते हैं। मैं 3.5 की दूरी पे लगा रही हूँ, यानी टोटल 7 पे लगा रही हूँ। तो मैं यहाँ से 3.5 नाप लेती हूँ और यहाँ से भी 1 2 3 और ये आधा 3.5। तो ये हमारे बेल्ट के लिए हो गए हैं। यहाँ पे बेल्ट को इस तरह से लगाना है, यहाँ पे और यहाँ पे इस तरह से बेल्ट को लगाना है। अब यहाँ पे सेम मार्किंग हमें इस पर भी कर लेनी है। कैसे करनी है ये देखिए, इस तरह से आमने सामने रखिएगा। कपड़े से कपड़े को इस तरह से मिलाना है। दोनों इस तरह आनी चाहिए आमने सामने और सेंटर से सेंटर की मार्किंग। तो देखिए, कुछ इस तरह से आपको कर लेना है। और अब यहाँ पे हम अंदर की साइड से बेल्ट लगाएंगे। ये इस तरह से लगाएंगे, ऐसे, और इसको ऐसे। यहाँ पे सिलाई करेंगे, यहाँ पे सिलाई करेंगे और इसको भी इसके साथ जोड़ेंगे और इसको भी यहाँ पे इस तरह से दोनों को सिलाई कर लेंगे। तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने दोनों बेल्ट को इस तरह से अटैच कर लिया है। अब हमें पहले अभी इसी स्टेज पे चेक करना है कि हमारे बेल्ट जो है वो आमने सामने है या नहीं। ये देखिए, इस तरह से आपको समझ में आ जाएगा। आप ऐसे भी खड़े करके चेक कर सकते हैं। इस तरह दोनों को रखिए और इसे चेक कर लीजिए, इसे पकड़ के देखिए। और दोनों साइज़ में और हाइट में भी ये बराबर है। तो मैंने यहाँ पे दोनों में से एक पीस को फ्रंट रखा है, क्योंकि मुझे इसकी जो डिज़ाइन है वो ज़्यादा क्लियर लगी, इसलिए मैंने यहाँ पे एफ़ का निशान लगा दिया है ताकि मुझे याद रहे कि ये फ्रंट है। और ये हमारा बैक है। बैक में हम लोग एक और एक पॉकेट लगाएंगे। कैसे लगाना है वो मैं आगे आपको बताती हूँ। पहले हम इसको कर लेते हैं। इसके ऊपर हम ज़िप लगाएंगे। ये देखिए, मैंने ग्रे शेड में एक ज़िप ली है। इसको उल्टा रखेंगे ज़िप को। इसके आप 2 हिस्से कर लीजिएगा। इस तरह से आपको इसके 2 हिस्से कर लेने हैं और एक हिस्सा छोड़ देंगे। एक को हम इस तरह उल्टा रखेंगे, इस तरह, और यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे। पूरे में आपको सिलाई लगानी है। सेम इसी तरह से इस वाले पीस के ऊपर भी हम इस ज़िप को उल्टा रखेंगे इस तरह और यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगा देंगे। तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने दोनों साइड ज़िप लगा दी है।
ये देखिए कुछ इस तरह से ज़िप को उल्टा उल्टा लगा है, ये इसको पलट के सीधा करेंगे, लेकिन अभी नहीं करना है, अभी हमें ज़िप को एज इट इज़ ऐसे ही रखना है। इसे हम साइड पे रख देते हैं। और मैंने यहाँ पे एक कपड़ा लिया है, कपड़े का टुकड़ा लिया है, मेरे पास ये वेलवेट का कपड़ा है, आप कोई भी कॉटन का कपड़ा ले सकते हैं। इसकी लंबाई और चौड़ाई मैं आपको बता देती हूँ। इसकी जो लंबाई रहने वाली है वो 8 इंच है। ये देखिए, ये मेरा यहाँ से 1 इंच स्टार्ट होता है, इसलिए मैं यहाँ से गिनती हूँ। 8 इंच इसकी चौड़ाई है और लंबाई जो है वो 12 के आसपास रखिएगा। ये 12.25 है, कपड़े की लंबाई इतनी ही थी तो मैंने ले ली, लेकिन आप 12 तक रख सकते हैं। इसके अलावा मैंने यही 8 इंच की मैंने एक ज़िप ली है। ये कपड़े को इस तरह करना है, सीधा कपड़ा रखना है, ज़िप को उल्टा रखना है और इस तरह से यहाँ पे स्टिच कर लेना है। यहाँ पे हम इसको स्टिच कर लेंगे और इसको पलटी कर लेंगे। तो पलटी करने से पहले ही आपको ये जो दूसरा वाला हिस्सा है, यहाँ पे हमें इसको जोड़ना है, ये वाले हिस्से को। तो दोनों हिस्सों को, छोर को आमने सामने जोड़ने के बाद हम रनर डाल देंगे। ये देखिए, आप समझ गए होंगे। एक हिस्सा यहाँ पे इस वाले कपड़े के साथ में हमें यहाँ पे जोड़ना है और ये वाला जो हिस्सा है उसको इसके साथ में, कपड़े को काटना नहीं है, एज इट इज़ ऐसे ही जोड़ देना है। तो दोनों जोड़ने के बाद मैं रनर लगा देती हूँ। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पे इसको ज़िप को लगा दिया है और रनर भी डाल दिया है। टॉप स्टिच भी दोनों तरफ कर ली है। जब आप ज़िप लगाते हैं तो ज़िप के दोनों हिस्से अलग करने के बाद आप टॉप स्टिच कर पाएंगे अच्छे से। और फिर बाद में रनर डाल के एक बार निकाल दिया और फिर दोबारा से डाल के इसको मैंने बीच में ले लिया है। अब इसको उल्टा कर लेंगे। तो इस तरह से मैंने इसे उल्टा कर लिया है और इसको इस तरह रखेंगे, ऊपर से थोड़ा सा रखेंगे यहाँ पे और यहाँ पे ज़्यादा रखेंगे। इस तरह इसको रखने के बाद दोनों तरफ से हम सिलाई करके इसको लॉक कर देंगे। देखिए, ज़िप को आपको सेंटर में नहीं रखना है, ऊपर ही रखना है। ऊपर से सिर्फ आधा 1 इंच ही छोड़िएगा। मैं आपको बता भी देती हूँ ये कितना मैंने छोड़ा है। ये देखिए, ये 1 इंच ही मैंने छोड़ा है कपड़ा। तो यहाँ पे आप इससे भी थोड़ा कम ही छोड़ेंगे तो चलेगा, इस तरह से। और यहाँ पे हम दोनों साइड सिलाई लगा देंगे, यहाँ पे इसको लॉक कर देंगे। तो ये देखिए, मैंने इस तरह से इसे दोनों तरफ से स्टिच कर लिया है। अब इसे हम खोल देंगे और इसको सीधा कर लेंगे। पूरे कोने अच्छे से निकालेंगे। ये देखिए, ये हमारा इस तरह से ये पॉकेट बन गया। आप चाहें तो ऐसे पॉकेट्स बना के आप पॉकेट्स के अंदर भी रख सकते हैं, पैसे वगैरह रखने के लिए। अभी हम इसे अंदर लगाएंगे, अटैच करने वाले हैं। तो इसके लिए हम एक लाइनिंग का पीस लेंगे। हमने जो लाइनिंग के स्टार्टिंग में 2 पीस काट के रखे थे, उसमें से एक लाइनिंग का पीस मैं यहाँ पे ले रही हूँ। इसका हम सेंटर मार्क करेंगे, इस तरह रखेंगे बीच में इसको, कपड़े को। तो ये हमारा सेंटर मार्किंग है। ये हमारा सेंटर मार्किंग है। अब इस सेंटर मार्किंग से हम यहाँ ऊपर से 3 इंच नीचे लेंगे, या आप 3.5 तक भी जा सकते हैं। चलिए 3.5 ले लेते हैं, मैं 3.5 पे नीचे मार्क कर लेती हूँ। और इसका भी हम सेंटर निकालेंगे, इस तरह इसको फोल्ड करेंगे। आप इस तरह उल्टा करिए ताकि आपको ऊपर की तरफ दिखे। यहाँ पे सेंटर मार्किंग करेंगे। तो ये सेंटर मार्किंग से इसको मिलाना है इस तरह से, और अब पूरा हमें ये स्टिच कर लेना है। जब आप यहाँ पे आएंगे तो इसको थोड़ा सा अंदर खोल लीजिएगा और इसको इस तरह पकड़ के यहाँ पे पूरे में सिलाई लगा देनी है और इसको यहाँ पे अटैच कर लेना है। यहाँ पे देखिए, मैंने इसको अच्छे से पॉकेट को जोड़ दिया है और ये देखिए, अब हमारे ये पॉकेट तैयार है अच्छे से। अब ये पीस को हमें बैक पीस में जोड़ना है, जहाँ पे मैंने एफ़ नहीं लिखा है। मैंने आपको आगे भी दिखाया था, मैंने एक जगह पे एफ़ लिखा था। तो ये हमारा बैक पीस है। तो इसके पट्टे को हम इसी तरह से रखेंगे। अगर आपका पट्टा बीच बीच में आता है तो आप यहाँ पे पिन अप कर लीजिएगा। और ये वाले पीस को हमें उल्टा रखना है। देखिए, पॉकेट का जो सीधी साइड है वो यहाँ पे ऊपर की तरफ आएगी, यानी ये सीधा होने के बाद ये इस तरह से अंदर चला जाएगा। तो हमें यहाँ पे इसको इस तरह से ज़िप के बराबर ऊपर रखना है और इसको फिक्स कर लेना है। यहाँ से यहाँ तक हम पूरे में डबल स्टिच कर लेंगे। तो इसको भी अटैच कर लेंगे। आप चाहे तो ऐसा पॉकेट दोनों में लगा सकते हैं, मैंने अभी फ़िलहाल एक में लगाया है। इसको भी पट्टे को इसी तरह से रखना है और इस पीस को भी हम लोग यहाँ पे ज़िप के ऊपर से
अभी ज़िप को हमने मोड़ा नहीं है, ज़िप हमें एज इट इज़ जैसी है वैसी ही रखनी है, उल्टा ही रखना है और उसी के ऊपर हमें इसको भी स्टिच कर लेना है। तो दोनों को पहले मैं स्टिच कर लेती हूँ। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे दोनों पीस को यहाँ पे जॉइंट कर लिया है, ये आप देख सकते हैं। अब इसे हम पलटी करेंगे तो ये देखिए ये हमारा यहाँ पे सीधा हो गया। तो ये हमारा पर्स सीधा हो गया। यहाँ पे हमें टॉप स्टिच करना है। अब यहाँ पे बेल्ट को इस तरह रखना है और यहाँ पे टॉप स्टिच कर लेना है। सेम मैंने इसको भी किया है, इसको भी हम इस तरह से पलटी करेंगे, इस तरह से, और यहाँ पे बेल्ट को इस तरह रखेंगे और यहाँ पे टॉप स्टिच करेंगे। दोनों में टॉप स्टिच करने के बाद हम रनर डाल देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे टॉप स्टिच भी कर ली है, रनर भी डाल दिया है। अब इन ऊपर वाले दो पीस को हमें इस तरह से पकड़ना है और इसे इस तरह कर देना है। आप चाहें तो पिन अप कर सकते हैं। और ये दोनों हिस्सों को हम इस तरह करने के बाद यहाँ पे हम एक मार्किंग कर लेते हैं। तो देखिए मैंने इतना हिस्सा यहाँ पे, हमें ये नहीं सिलना है, यहाँ से लेके पूरे में हमें सिलाई लगानी है। पूरा यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक इतना हिस्सा छोड़ देना है पलटी करने के लिए। ये पूरे में हम सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने ये हिस्सा खुला छोड़ दिया है और बाकी यहाँ से पूरे में मैंने डबल स्टिच कर लिया है। अब हमें यहाँ से हमें कोने में नाप लेना है। 1.5 इंच का नाप लेंगे, आप चाहे तो 2 इंच तक भी ले सकते हैं। मैं यहाँ पे सिर्फ 1.5 इंच का नाप ले रही हूँ। यहाँ हम एकदम कोने से नाप रहे हैं। आप सिलाई से अगर पकड़ते हैं तो आपको तो भी 1.5 इंच ही आप लीजिएगा। यहाँ से भी हमें 1.5 इंच नापना है। और इन दोनों कोनों में भी ये 1.5 इंच का नाप ले लेना है। तो यहाँ पे देखिए आप देख सकते हैं मैंने चारों कोनों को काट दिया है। अब इसे हम इस तरह से पकड़ेंगे, इस तरह से, और सिलाई से सिलाई के सामने रखते हुए हमें यहाँ पे स्टिच कर लेना है। ये देखिए इस तरह से पकड़ना है और यहाँ से यहाँ पे स्टिच करना है। यहाँ से पकड़ेंगे और यहाँ से यहाँ तक स्टिच करना है। और इन कोनों को भी हम ऐसे ही सामने सामने रख के इस तरह से स्टिच करेंगे। तो आपको चारों कोनों को इस तरह से स्टिच कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए मैंने ये चारों साइड मैंने स्टिच कर लिया है इस तरह से। एक्स्ट्रा जो है वो हम काट देंगे। जो भी एक्स्ट्रा धागे हैं वो हम कट कर लेंगे। और अब हमने यहाँ से जो खुला भाग छोड़ा है वहाँ से हमें इसे पलटी कर लेना है। अंदर हमारी जो जिप है उसे हम खोल लेंगे। और इसको पूरा पलटी करेंगे इस तरह से। पूरे पॉकेट के कोने हम बाहर निकालेंगे। देखिए इस तरह। और अब इसे हमें, ये जो हमने खुला हिस्सा छोड़ा है इसे हम इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे कपड़े को, और यहाँ पे हम लोग बाहर से सिलाई लगा के बंद कर देंगे।
तो यहाँ पे देखिए मैंने इसे बाहर से इस तरह से स्टिच कर लिया है। अब इसे हम अंदर डाल देंगे इस तरह से। ये देखिए, अब ये देखिए यहाँ पे हमारा जो पॉकेट है वो सीधा हो गया, ये देख सकते हैं आप। ये देखिए ये पॉकेट हमारा सीधा हो गया और यहाँ से हमारी ये जिप, ये बैक साइड हो गया, ये फ्रंट साइड हो गया। और इसे हम इस तरह से करेंगे और इसको बंद कर देंगे। तो देखिए तैयार है हमारा सुंदर सा पर्स। ये देखिए, है ना काफ़ी सुंदर। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज हो तो भी आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं ऐसे कुछ नए आइडियाज़ के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।